मेरा भी 3 दफ़ा टिकट कटा है। 2005 में कटा, 2009 में कटा, 2014 में मैं लोकसभा मांगता था। और इतना स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं आपके मैं पहली बार में जीतता रियलिटी। तो हमने तो कभी विरोध नहीं किया, हमने तो तक नहीं की। पार्टी ने जिसको भी भेजा हमने उसका लिए बस्ता उठा सबसे अग्रिम होके काम किया है। आज तो मैं जी की बाइट वायरल हो रही है और उन्होंने कहा कि आप पार्टी को हराने का काम करेंगे। जो सीएम है वो रबड़ स्टैंप है और सब सारा फैसला सेंटर से, और सेंटर में सर्वे की रिपोर्ट अच्छी नहीं गई है तो ये नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, ये हर व्यक्ति की अपनी सोच है, वो अपने तरीके से बात करता है, अपने तरीके से उनका एक कहने का अंदाज है, वो बोलेंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सब देखता है, समझता है, जानता है, बहुत समझदार है। तो कभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जिससे इस देश को या अपनी पार्टी को नुकसान हो। आप अपनी जीत के लिए आश्वस्त है? कितने मार्जिन से जीतेंगे और सरकार अगर बनाएंगे तो कितनी सीटों से? देखिए, बड़े मैंडेट के साथ हमारी सरकार बन रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं कितनी वोटों से जीतूंगा, मुझे तो मैं तो कह रहा हूँ ये पानीपत ग्रामीण मेरा ये 1 लाख वोट मिलेंगे कम से कम, क्योंकि जितने कॉलोनियों में काम हुए हैं पहली बार जितनी कॉलोनियां कच्ची थी सभी पक्की हो चुकी हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं मौके पे। पानीपत ग्रामीण मेरा परिवार है और मेरे हर परिवार का हर व्यक्ति अपने बेटे को आशीर्वाद देगा। मुझे कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस अभी डिक्लेयर नहीं कर पा रही टिकट अपनी। देखिए भाई, कांग्रेस का काम है वो अपने कैंडिडेट्स को कब उतारे, कब वो घोषणा करें, अब वो उसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। आपको मजा आ रहा है? देखिए, हमें काम करने का आनंद लेता हूँ मैं। लोग काम चोर में आनंद लेते हैं। अब आप ये देखो ना, मेरी शक्ल बिगड़ गई। किसी विधायक मंत्री किसी शक्ल पाओगी, इसलिए नहीं पाएगी क्योंकि हमारा अंदाज ये लगा है, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से सेवा करने के लिए छोड़ा हुआ है। और दूसरी, मैंने कोई काम नहीं करना, ना मुझे कोई चिंता होती, कभी भी कोई चिंता नहीं होती। सिर्फ एक ही चिंता होती है कि मेरे लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, मेरे लोगों के लिए जो भी सरकार की पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग उसको उसका बेनिफिट्स मिले। और मेरी विधानसभा में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ हमारे लोग आगे बढ़े, जिए, और रोजगार के जो संसाधन है वो ज़्यादा बढ़े। अच्छा, कुछ समस्याएं भी रह गई आपकी, पिछले प्लान में नहीं हो पाया काम? देखिए, कोरोना के कारण कुछ चीज़ों में हमारी देरी हुई है, सिर्फ देरी हुई है, ना हुआ ऐसा नहीं है। और कोरोना काल में एकदम तुरंत बजट की प्रॉब्लम्स आई, बाकी चीज़ों की भी दिक्कतें आई हैं। कुछ पॉलिसीज थी जो
बनी, मगर वो एक समय के बाद समाप्त होनी थी, तो उसको मैंने ध्यान में रखते हुए एक बड़ा काम किया। हमारा जैसे काबड़ी रोड है, उस काबड़ी रोड पे अगर मैं ये निवेदन करूं कि भाई कुछ काम बच रहा है, मगर हमने उसको पूरा करा दिया। उसमें जितने भी करोड़ के काम सोने थे वो सब करके मैंने उस पर काम शुरू करा दिया। ये मेरी एक बड़ी, मैं कहूँगा, जीत है जो मैंने सोची थी। मुझे लगा था इस बार लोगों को मैं हाथ जोड़ूंगा, कहूँगा कि यार आधा काम हुआ है, उसके लिए माफ़ी, मगर आज मैं फक्र से कह सकता हूँ कि मैंने जाते हुए वो काम पूरा करा के अपने काम को मैंने आगे बढ़ा। 10 साल के काम से संतुष्ट हो आप? मैं तो ये सब मेरे अपने परिवार के लोग हैं, और अपने परिवार का जब कोई बच्चा आगे बढ़ता है, स्वाभाविक बात है खुशी तो होती है। खुशी जो आप देख रहे हैं ये एक आदमी मन से है, दिल से है, और दिल से इसलिए है कि इनको भरोसा है अपने भाई पे, अपने बेटे पे, अपने बच्चे पे। आपको ही भरोसा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और हमें ऐसा बड़ा समझ कोई बोलते नहीं जो हम ना कर सकते हैं। हम अगर किसी काम को 100% कर सकते हैं ना, उस काम की भी 50-60% से ज़्यादा की गारंटी कभी दे के चलता नहीं। और इसलिए हमारे लोगों को पता है कि हमारा भाई जो बोलेगा सो करेगा, और वो बेरानी भाई ऐसा है, हम अपने काम में मस्त रहते हैं, और हमारे परिवार के लोग हैं ये मुझे उठाए रखे। देखो, पार्टी ने जो मुझे तीसरी बार मौका दिया, तो ये विश्वास करके दिया है कि हमारा जो कैंडिडेट है, हमारा जो महिपाल है, वो पक्का पार्टी की उम्मीदों पे खरा उतरेगा। और हमारा पूर्ण विश्वास है कि जो पार्टी ने मेरे जिम्मे जो जिम्मेवारी लगाई है लोगों की सेवा करने की, हम लोग उसको पूरा कर सकते। तीसरी बार विधानसभा में इत्मीनान से, देखो आप भी इसी विधानसभा के रहने वाले हैं, वैसे बोलने के लिए चाहे कुछ भी बोल लो, किसी की जुबान आज की डेट में आप पकड़ नहीं सकते, मगर ये बात सही नहीं है क्या कि इस विधानसभा में सत्यानाश के अलावा कुछ नहीं है। आप इंडस्ट्री के सेक्टर देखोगे, आपको पता है, मेरी जब मैं बड़ा बनते आप लोगों ने न्यूज छापी थी कि 4 फीट पानी में मेरी गाड़ी धस गई थी, आपने टोचन करके निकाल ली मेरे बनने के 15 दिन बाद। अब ये बात ये छुपी नहीं है ना, ये इंडस्ट्री के सेक्टरों का हाल था। आप ये बताइए, कॉलोनियों में कीचड़ गंदगी के अलावा कुछ था? पानी की समस्या थी, सीवर वगैरह तो आप भूल ही जाओ। आप वो दिन याद करिए कि जब हमारे घर की महिलाएं लैटरिन के पानी को डब्बे से बाल्टी में भर के फेंकती थी, तो एक दूसरे पड़ोसी के साथ झगड़ा होता था कि ये गंद मेरे सामने क्यों फेंक रहे हो। ऐसी नरक में जिंदगी लोगों ने दे रखी थी। ये चीजें कोई जो नए आदमी है उनको थोड़ी नहीं पता है। उनको तो एक चीज सब्जी तैयार मिली, अब उस सब्जी में नमक कम है, मिर्च तेज है, ये नुक्ताचीनी तो करनी है ना, उनको ये थोड़ी नहीं पता। जब तुम्हारा राज होया करता, जब तुम्हारे पास, जब आपके लिए ये होता था ना कि भाई आपकी सरकार थी, तब आपने ये सब चीज ध्यान नहीं आई। अब ध्यान में आ रही है जब नमक तेज हो गया, मिर्च कम पड़ गई है। आज कोई गली नाली टूट के मिल जाए ना, कोई नाला अगर टूट रहा हो, तो उस नाले को टूटे हुए को ये बोलते हैं कि भाई ये है डांडा का विकास। तो ये ऐसा जो करते हैं ना, उन लोगों को थोड़ी नहीं पता है कि यहाँ कितना नरक था, नरक। आज हमने उस 5 साल का, मैंने फोन मिला था भाई, आज हमने मैं निवेदन करूंगा कि उस काम को इतनी तेजी से किया, इतनी तेजी से किसी भी विधानसभा में इस तरीके से काम नहीं हुआ। फिर भी जो बचा काम है उसको भी हम लोग पूरा। आप पूछिए मैडम, क्या पूछिए? मेरा आपसे सवाल है, जब हम ग्राउंड पे सर्वे कर रहे थे, आपकी बहुत तारीफ हो रही है, आपकी बहुत तारीफ है, पार्टी ने आप पे भरोसा जताया, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि टिकट ऐसी बांटी गई है कि पार्टी बिखर गई, और जिन्होंने सच में दरिया उठाई वो साइड हो गए और बिखराव हो रहा है पार्टी में। कहाँ पे? करनाल में भी कई जगहों से खबरें आई। आप ये कह रहे हैं कि जो पूरे प्रदेश भर में, मेरा तो सवाल है सर वो ये है कि क्या इस नाराजगी का नुकसान होगा उन नेताओं को जिन्होंने जमीन पर मेहनत की है? आपको नुकसान हो सकता है पार्टी की एक गलती से? नहीं, पार्टी की कोई गलती नहीं है। पार्टी की क्या गलती है? टिकट तो किसी एक आदमी को मिलेगा ना,
एक विधानसभा में आप 4 कैंडिडेट थोड़ी उतार दोगे भाई। और पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, सब जगह सर्वे हुआ होगा, सब जगह सब बातचीत हुई होगी, उस बातचीत के बाद ही कहीं टिकट वितरण किया गया है। ये ठीक है कि जिसको टिकट नहीं मिलती उसके हृदय में थोड़ा सा दर्द होता है, इतना तो है। मगर मैं ऐसे लोगों से भी निवेदन करूंगा कि देखिए, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी आपको सेवा करने का अवसर मिलेगा, कभी सेवा करवाने का भी अवसर मिलेगा।